सो हेलो माय लवली सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट दोस्तों, कैसा रहा आपका अकाउंट्स का एग्जाम्स? जैसा भी गया भाड़ में गया। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पेपर आपका लॉ का है। अब अकाउंट्स के बारे में वाचिंग करना छोड़ो, जो हुआ हो चुका है, पास्ट हैज बिन डन। ठीक है, आप अभी पेपर का डिस्कशन मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। अब आपको तैयारी करना है आपका नेक्स्ट पेपर का, जो कि है लॉ का। तो मैं आपको पूरा अभी बताने वाली हूँ किस तरह से आपको लॉ का तैयारी करना है इन दिस 1.5 डेज दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। प्लीज इसको फॉलो करिए। आज मेरे हिसाब से आपको ये 4 चैप्टर पक्का से कर देना चाहिए कंप्लीट, जो कि अदर लॉ का पोर्शन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 40 to 50 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है और प्लस छोटे छोटे चैप्टर्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप देख रहे हो जनरल क्लॉजेस एक्ट, इसका अगर आप वेटेज देखोगे मार्क्स का, लगभग 12 मार्क्स का सवाल आता है इस चैप्टर से। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से लगभग 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फेमा से लगभग 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप देखोगे ये तीनों चैप्टर कुल मिलाकर 34 मार्क्स का हो गया। नाउ कमिंग टू एलएलपी, एलएलपी से 16 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये चारों ही चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो आज आप ये कोशिश करो, टारगेट रखो कि मैम आज ये चारों चैप्टर हम लोग करके सोएंगे, ताकि कल आप सिर्फ कंपनीज एक्ट के ऊपर फोकस कर सको। तो अगर आप देखोगे ये चारों चैप्टर लगभग मिलाकर आपका 40 to 50 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपका टोटल पूरा का पूरा पेपर 119 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बट आपको 100 मार्क्स ही अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम्स में, याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट में भी आप देखोगे सेक्शंस डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन कौन सा है देखो, 5 से लेकर चैप्टर 7, यानी आपके एग्जाम्स के लिए डिपॉजिट चार्ज और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का बात करूं तो इसमें कुल मिलाकर 26 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर अगर मैं बात करूं रिमेनिंग चैप्टर्स का, जो कि आपका होगी अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर, डिविडेंड एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये मिलाकर अगेन 26 मार्क्स का आता है। तो पहले फोकस रखना है चार्ज डिपॉजिट मैनेजमेंट पे। तो आज अगर आपने ये चारों चैप्टर कर लिए, कल सुबह उठ के मैनेजमेंट से स्टार्ट करो, मैनेजमेंट चार्ज डिपॉजिट उसको नक्की करो। फिर उसके बाद ऑडिट ऑडिटर्स करो, फिर उसके बाद आपने डिविडेंड करना है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करना है, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको चैप्टर 1 to 4 के ऊपर फोकस करना है, जो काफी इजी भी है। अगर आप देखो प्रिलिमिनरी चैप्टर, इनकॉर्पोरेशन, दीज आर वेरी इजी चैप्टर। हाँ, शेयर कैपिटल डिबेंचर थोड़ा टेक्निकल है, उसमें भी अगर डिफिकल्टी आ रहा है, आप मेरा वन शॉट मैराथन देखो। यहाँ जितने भी कंपनीज एक्ट के आपको चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली मैंने वन शॉट मैराथन लिया है। कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, मेरा मैराथन 2x के स्पीड में चला लो, जिससे आप सारे प्रोविजंस को रिकॉल कर लोगे। सारे के सारे मैराथन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है दोस्तों। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एमसीक्यूज का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, एमसीक्यूज को भी मैंने डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो कंपनीज एक्ट से आप देख रहे हो टोटल 14 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, ठीक है, लास्ट टाइम। तो जिसमें से आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, क्योंकि वो उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। और फर्स्ट सेक्शन यानी चैप्टर 1 से लेकर 4 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, देन फेमा से 6 मार्क्स का, जीसीए से 4 मार्क्स का, एलएलपी से 6 मार्क्स का। सो दैट इज वाई आज हमारा टारगेट ये रखना है कि हमें ये 3 चैप्टर तो करना ही है। एलएलपी आज हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल कर लेना। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ये चारों चैप्टर के लिए मेरा हैंड रिटन नोट्स विल बी सोने में सुहागा। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को रेफर करो, कुछ भी नहीं रेफर करने का दरकार है। अभी फेमा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अभी जस्ट यूट्यूब में अपलोड किया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो फेमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो कि लेटेस्ट आरटीपी वगैरह के और पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें कवर करता है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने पैटर्न दिखा दिया है डिस्क्रिप्टिव का और एमसीक्यू का। टोटल 119 मार्क्स का पेपर होगा। सो इसलिए रैशनली और वाइजली अपने एग्जाम्स में बैठो, पढ़ाई को प्रिपेयर करके, जिससे आपका बहुत हाई चांसेस है कि आप एग्जामिशन क्या उससे ऊपर स्कोर कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर अभी तक आपने दोस्तों लॉ का महादरबार मेरे संग नहीं किया फेस टू फेस या लाइव ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में, तो 2 दरबार मैंने लिए थे, जिसमें टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन होंगे। बट ये 200 क्वेश्चन मतलब ट्रस्ट मी, कंपनीज एक्ट से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में क्लिक कर सकते हैं, मेरा दावा है। क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट 2 पॉइंट हो तो देख ही लेना। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू का मैंने ऑलरेडी एक मैराथन लिया है, लगभग 2 से 3 घंटा का, जिसमें जितना भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज हुआ था, हम लोगों ने मिलकर यहाँ सॉल्व किया है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप उसको चेक कर सकते हो। एट एनी कॉस्ट टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम से करना। जैसे आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट का रीडिंग टाइम में टिक कर लेना कौन से क्वेश्चन करना है। ऑलवेज स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन जिसमें आपको हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरा वो आता है अच्छे से। ठीक है, 100 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करके आना है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, टाइम कांस्टेंट की वजह से पेपर छोड़ के मत आना, एंड यू हैव टू स्टे वेरी वेरी काम। जितना पढ़ाया हुआ है सब उसी में से आएगा, मेरा दावा है। बस खुले दिमाग से एग्जाम दो, नर्वसनेस नहीं लेकर आना है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे पढ़ाई करो। नॉट टॉकिंग अबाउट द हैंड रिटन नोट्स, जैसा आप देख रहे हो ये हैंड रिटन नोट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, देखो कितना खूबसूरत
खूबसूरती से टेलीग्राम चैनल में शेयर किया गया है, आप इसको रेफर कर सकते हो। सिमिलरली फेमा का भी आप देख रहे हो कितना अच्छे से हैंड रिटन नोट्स लिखाया गया है, पूरा चार्ट फॉर्मेट में, इसको आप रेफर कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप बात करोगे जनरल क्लॉजेस एक्ट का, उसका भी हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। एंड सिमिलरली फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये रहा देखो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ये हैंड रिटन नोट्स को फॉलो करो एंड जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटेजी बनाया प्लीज अच्छे से करो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन दिस पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम। चक दे फट्टे, यू आर गोइंग टू रॉक इट, आई एम वेरी मच श्योर फॉर इट। कोई भी दिक्कत है आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, आई विल बी जस्ट अ मैसेज अवे, ठीक है। कोई भी डाउट्स है आप मेरे को पूछो, आई विल बी सॉल्विंग योर क्वेरी। ओके गाइस, CSR वगैरह का जो सम्स करवाया था क्लासेस में, प्लीज उसको अच्छे से देख लेना, छोड़ना मत। बाईबैक भी देख लेना एक बार अच्छे से, छोड़ना मत। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लीज डू दिस वेरी प्रॉपर्ली। डिविडेंड का भी सम्स देख लेना, डिविडेंड का, CSR का और ये सब का, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, रॉक योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।